बाबा के आज के महावाक्य जो हम रोज पुरुषार्थ करते हैं, जो भगवान से प्यार है, उस प्यार को हम किन लफ्जों में कहते हैं और बाबा क्या कहते हैं? हमारा प्रेम ही भगवान को याद करना है। यही है ना, बाबा को प्रेम करते हो तो उसकी घड़ी घड़ी याद आती है। एक है याद आना, एक है याद का सताना। याद सताती है कि याद आती है, कि याद करते हो या मेहनत है इस याद में। आज बाबा याद की सहज विधि बता रहे हैं कि याद की सहज विधि क्या है। कभी कभी विधि शब्द आने से हमारे अंदर क्या आता है कि कोई मेहनत वाली चीज है, क्योंकि भक्ति में हर कार्य जो भक्ति करते हैं, चाहे हवन है, चाहे फास्टिंग है, या भगवान को याद करना है, उसके लिए क्या करते हैं? विधि है कि विधिवत किया जाए। हर पूजा क्या है? विधिवत की जाती है। और इसीलिए कई मेहनत से थक जाते हैं कि कौन इतना करेगा, हमारे बस का नहीं है, इसलिए क्विट कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो याद है, जो बाबा ने हमें सिखाया कि जो सच्ची याद है, यथार्थ याद है, वो बहुत सहज है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल हम बनाते हैं। भगवान को याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाबा कहते हैं जानबूझकर तुम मूंझ जाते हो, नई नई क्रिएशंस करते हो। मुश्किल हो जाना ये तुम्हारा कार्य है, लेकिन बाबा को याद करना ये बहुत सहज है। तो कैसे सहज है, क्या सहज विधि है? और 1971 में फिर बाबा सहज विधि बच्चों को बता रहे हैं। इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज्ड हो गए हैं। याद मुश्किल रहती है, याद करना बाबा को मुश्किल हो रहा है। तो बाबा आज हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि अटेंशन रखना है, क्योंकि इस याद से बहुत कार्य हो रहे हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होता है? अनेक कार्य होते हैं, सेफ्टी का साधन है। इसकी बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि तुम मुझे भूल जाते हो, लेकिन तुम एक सुरक्षा कवच में हो। निरंतर होने वाली इस कलयुग में घटनाएं अद्भुत हैं, अचानक कुछ भी हो जाता है। लेकिन जो बच्चे निरंतर याद में हैं, यथार्थ याद में हैं, बाबा के प्रेम में लवलीन हैं, वो हमेशा सेफ्टी के, बाबा कहते हैं, सुरक्षा कवच के अंदर है। इस याद से उनको सेफ्टी मिलती है। फिर पांचों तत्व पवित्र होते हैं, आत्मा शक्तिशाली होती है, उसकी बैटरी चार्ज हो रही है। क्योंकि सारा दिन में क्या है, बैटरी डाउन हो जाती है ना, ओवर थिंकिंग करते, चिंताएं इतनी होने लगती है, क्योंकि मोह के जाल इतने हैं, अचानक से हमें कहीं भी चिंता होने लगती है। फिर भगवान का चिंतन छोड़कर, श्रीमत का चिंतन छोड़कर हम उन बातों को पकड़ लेते हैं। जो अज्ञात का भय है, जो घटना घटी नहीं है, सबसे ज्यादा तो इंसान इसमें मुंझा हुआ है। हर आत्मा इसी में भयभीत है कि जाने क्या होगा, कोई गया है तो क्या वो वापस आएगा। तो ऐसे अनेक अज्ञात के भय में जी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि याद की सहज विधि है और यही सेफ्टी का साधन है। आज बाबा कहते हैं 4 जुलाई 1971 के महावाक्य। बाबा ने कहा यहाँ सभी बैठे हैं। तो याद की सहज विधि 4 जुलाई 1971, बाबा ने कहा यहाँ सभी बैठे हैं। तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित है? हाँ, जो सभी बैठे हैं, आप सभी बैठे हैं ना, बाबा के सम्मुख बैठे हैं। तो बाबा पूछते हैं कहाँ बैठे हो? तो बाबा कहते हैं इस समय की याद आपकी कौन सी स्टेज कहेंगे? जो याद में बैठे हो, क्योंकि बच्चे बैठे हैं, बाबा आए हुए थे, अव्यक्त महावाक्य हैं, बाप दादा के सम्मुख बैठे थे बच्चे। लेकिन बाबा उनसे याद की स्टेज पूछ रहे हैं कि याद की स्टेज कौन सी कहेंगे, किस याद में बैठे हो? ये बड़ा सुंदर बात बाबा क्लियर कर रहे हैं कि याद की भी स्टेजेस हैं।
जब आप भगवान को याद करते हो, शिव बाबा को याद करते हो, तो कौन सी स्टेज पर स्थित रहकर याद करते हो? क्या स्मृति है? याद मतलब क्या स्मृति? क्या स्वमान है? क्या विजन बना रहे हो? कैसे याद कर रहे हो? तो बाबा कहते हैं, क्या इस स्थिति में डबल याद है व सिंगल है? क्या कहेंगे? जो अभी स्थिति है, अभी ऐसे समझो, हम आबू में हैं, बाबा के सम्मुख बैठे हैं, बाबा के महावाक्य चल रहे हैं। तो क्या इस स्थिति में डबल याद है या सिंगल याद है? अब डबल याद किसे कहेंगे और सिंगल याद किसे कहेंगे? कोई बताएगा? डबल याद किसे कहेंगे? कहते हैं, इस समय की स्टेज को कर्मातीत व फरिश्तापन की स्मृति की स्टेज कहेंगे। अच्छा, बच्चों का आंसर आया है कि बाबा नहीं समझ में आया। तो बाबा कहते हैं, 2 स्टेजेस होती है ना, एक निराकार की याद में ठहरते हो, एक फरिश्तेपन की याद में बैठते हो। तो डबल याद, जब बाप और दादा साथ हैं, है ना? फरिश्ता स्वरूप है ना बाप दादा का। तो कौन सी याद में बैठते हो? और एक है अपने को निराकार समझ के, अपने को आत्मा समझ के केवल शिव बाबा को याद करना। तो बाबा कहते हैं, इस समय की स्टेज को कर्मातीत व फरिश्तापन की स्मृति की स्टेज कहेंगे। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वह हाथ उठावे। जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और भी कोई स्टेज समझते हैं वह बाबा उनसे हाथ उठाते हैं। सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रह करके कर्म कर सकती हो? सामने दादियां बैठी थी, तो बाबा पूछते हैं, क्या हमेशा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ऐसे कर्म कर सकते हो? तो दादी ने कहा, नहीं। अभी जो लिख रही हो यह भी तो कर्म है ना? बाबा बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे राइटिंग लिख रहे हैं, दादियां लिख रही थी, नोट्स बना रही थी। तो बाबा ने कहा, ये भी तो कर्म है। और अभी क्या मेरे से कनेक्टेड नहीं हो? किसको सुन रहे हो? किससे बात कर रहे हो? तो इसे अव्यक्त स्टेज कहेंगे ना बच्चों की, कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कर्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। अभी बाबा के सम्मुख बैठे हैं। दादी ने कहा, अगर सदैव समझो बाबा हमारे साथ ही है, सम्मुख है, तो फिर सदैव रहनी चाहिए। वह लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रख कर जाते हैं, तो यह अटेंशन ही इन्हों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। और हम बच्चे जब मधुबन पहुंचते हैं, जाते हैं, दादियां तो वहीं रहती हैं, सभी लोग वहीं रहते हैं, निरंतर वो याद में है कि हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, किसका कार्य कर रहे हैं। उन्हें कभी मैंपन की स्मृति नहीं आती, हमेशा सेवा। हर वक्त जो हर कर्म हम भी यहाँ घर पे करते हैं, वो भी वहां करते हैं, लेकिन वो उसे सेवा बोलते हैं कि सेवा कर रहे हैं। आप भी वॉशिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो, घर की करते हो, भोजन बनाते हो, वही सब कार्य बाबा के बेहद के घर में भी चल रहा है, लेकिन वहां स्मृति रहती है कि हम सेवा कर रहे हैं। और जब हम बच्चे भी वहां जाकर सेवा के हाथ बटाते हैं, तो हम भी क्या कहते हैं? सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पूछते हैं, घर में लौकिक में पूछते हैं, क्या कर रहे हो? तो सभी क्या कहते हैं? वॉशिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं। कभी नहीं कहते सेवा कर रहे हैं, है ना? अंतर है ना? वहां याद बनी रहती है, वो निरंतर स्मृति स्वरूप है कि हम भगवान के हो गए, और जो भी कर्म चल रहा है भगवान की याद में चल रहा है, करण करावनहार करा रहा है। तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि हमेशा ऐसी कर्म योग की स्थिति बनी रहे, कि हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कर्म करें, हर क्षण हमारा सेवा अर्थ हो। बाबा का यज्ञ है, बेहद का यज्ञ है। जब बाबा के हो गए, तो अब हर कर्म हम उसकी याद में करें, उसकी सेवा समझ के कि उसने हमें निमित्त बनाया है, चाहे हमें 4 आत्माएं ही मिली हैं। मैं इनकी भी जो सेवा कर रही हूँ, ये किसका इशारा है? किसकी चाहना हुई है? मेरी चाहना थोड़ी ना थी इन आत्माओं के साथ रहना। ये ड्रामा का डायरेक्शन है, भगवान का डायरेक्शन है। मुझे निमित्त बनाया गया है, निरंतर सेवाधारी हूँ। तो बाबा कहते हैं, क्या ऐसे कर्म योग की स्टेज निरंतर नहीं बनी रह सकती?
तो बाबा कहते हैं जो बाहर से आते हैं वो भी इस वायुमंडल में खास अटेंशन रखते हैं। घर में ऐसा टेंशन नहीं होता, लेकिन वहां आकर अटेंशन जाता है कि ऐसी अव्यक्त स्थिति में फरिश्ता बनकर सभी से मिलना है, दृष्टि लेनी है, देनी है, हमेशा बाबा की याद में हर कर्म करते हैं। वहां 3 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, महीना सेवा करके आएंगे, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर कार्य करते हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं सेफ्टी का साधन बना रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो, तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का टेंशन रहे। और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। एक फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मैं कार्य नहीं कर रही हूँ, बाबा मेरे साथ है, बाबा कार्य कर रहे हैं, वो पावरफुल, वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, साथी है मेरा। तो डबल फोर्स हो गई ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे डबल फोर्स से कार्य करो। कोई इंसान एक उठाएगा, एक चीज को उठाएगा, उसे समय लगेगा, भारी होगी, लेकिन 2 आत्माएं आकर उसे उठाती हैं तो वो तुरंत उठ जाता है, डबल फोर्स हो जाता है ना। तो कार्य कैसे हो गया? स्पीड से हो गया, सफलता मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं तो बताओ क्या स्टेज रहेगी? एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी, एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी, जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद है ना, क्योंकि दादी के तन में प्रवेशता है बाबा निराकार, है ना, है सूक्ष्म, लेकिन जिसके तन में प्रवेश हुआ है एक क्षण भी आपको विस्मृति नहीं होती। क्या कहते हैं? बाबा आए हुए हैं, बाबा के सम्मुख बैठे हैं। जब तक बाबा पढ़ाते हैं सबको बाबा याद रहता है। जब बाबा चले जाते हैं तो सब क्या बोलते हैं? दादी जी गए, दादी जी आ गए, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तब समझते हैं कि बाबा की पधरामनी हुई है, बाबा पढ़ा रहा है, बाबा सम्मुख बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हर वक्त हर क्षण ऐसे समझकर कार्य करना है। जब कोई सदैव साथ ही रहता है, उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहती है ना। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि को निरंतर सत्य का संग बनाने से, निरंतर सत्संग होना चाहिए। 2 बातें बाबा कह रहे हैं, एक साथी बनाने से, दूसरा बाबा कहते हैं बुद्धि को निरंतर सत्य का संग देना। कल भी बाबा ने क्या कहा था बुद्धि के लिए? कि इस बुद्धि को बिजनेसमैन बन जाओ, नंबर 1 बिजनेसमैन। इस बुद्धि को बिजी रखो, बाबा के कार्य में बिजी रखो। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि युक्ति बता रहे हैं, सहज विधि क्या है याद की। बाबा कहते हैं साथी समझो और बुद्धि को निरंतर सत्य का संग बनाने से फिर आपका निरंतर सत्संग होता है। आप हो ही सत्संगी, हर सेकंड हर कदम में सत्य के संग तो हो ना। बाबा बोलते हैं कि हर सेकंड बाबा मेरे साथ है, कभी अकेला मत समझो। सभी आत्माएं चली जाएं, आप अकेले में रह रहे हो, ये नहीं बोला मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, क्या कहेंगे? बाबा मेरा साथी है। और जब फ्रेंड्स साथ में हो जाते हैं ना, और बाकी सब चले जाते हैं जो आपकी चॉइस के नहीं है, तो बहुत एंजॉय करते हैं अकेले में। तो इसीलिए जब भी एकांत में हो तो और ज्यादा एंजॉय करना है लाइफ को, क्योंकि तब सर्वशक्तिवान शिव बाबा, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा साथी, मेरे साथ है। फिर उससे बात करो, बुद्धि को निरंतर सत्य के संग में रखो, सत्संगी बनो। तो बाबा कहते हैं हर सेकंड हर कदम में सत्य के संग होना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी। पहली पॉइंट, निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ। एक तो ये है सहज याद का साधन। दूसरा बाबा कहते हैं और क्या होता है, पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, आप भी पावरफुल नजर आएंगे। लोग भी कहेंगे इतनी पावर्स है इनके अंदर, वंडर है, जो कार्य किसी से नहीं होगा। आप बाबा से कहना कि बाबा आप आओ और हम दोनों मिलकर करेंगे, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आपका साथ चाहिए। और फिर देखना कैसे डबल फोर्स से कार्य होता है, आपको भी अद्भुत लगेगा और सारी
आत्माओं को भी अद्भुत लगेगा। तो बाबा ने कहा डबल फोर्स होने के कारण फिर डबल फोर्स होगा तो क्या होगा, जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वह सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उस ही समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकती हो। बाबा की लाइंस पढ़ते हुए ना पुरानी स्मृतियां अंदर नजर आने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। एक ऐसा ही सीन इमर्ज हो रहा था कि जब हम गए थे हिल स्टेशंस पर सेवा करने गए थे हिमाचल से, तो हम रात को 1 बजे ट्रेन वापस आई। तो कोई भी कुली नहीं था और हम सबके लगेजेस बहुत भारी भारी थे। अभी सब कुली ढूंढे और हमारे साथ कोई भी ऐसी आत्मा नहीं थी जो यंग हो, यूथ हो, आसपास लोग भी नहीं थे, सारा स्टेशन खाली। एक से पूछा तो कहते इस समय तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसमें एक मैं ही शिव शक्ति अकेली थी, तो जो कुछ हिम्मत जुटा सकती थी, बाकी तो पॉसिबल नहीं था। तो फिर क्या करा, बाबा को याद करा, 1 सेकंड आंख बंद करी और बाबा को कहा कि बाबा इतना सारा लगेज है, इम्पॉसिबल है, लेकिन आप आके पॉसिबल बनाओ। तो स्टेयर्स थी, जाने का रास्ता ऐसा भी प्लेन नहीं था। 2 बार हमें उस स्टेयर्स को क्रॉस करना था, चढ़ाना था सामान को, फिर वहां से उतारना था। और आप मानोगे कि इतना मुश्किल जो पहले लग रहा था, अचानक से कहाँ से पावर आई, क्या हुआ, वो सारा लगेज उठाया और रखा भी। लेकिन अंत में फिर जैसे ही बाबा को थैंक्स किया, फिर उसके बाद एकदम से इतनी अद्भुत लगा कि ये पॉसिबल नहीं था। इतना सारा था, बाबा आए थे और बाबा कैसे करा के चले गए, क्योंकि फिर दोबारा उठाने की कोशिश करी बिना बाबा को याद करे तो नहीं उठा, पॉसिबल नहीं था, इतना भारी कुछ कुछ चीजें थी। तो बाबा को जब हम याद करते हैं तो एकदम से बाबा का साथ होता है और आपको अनुभव होता है, एहसास होता है, जिंदगी के सुंदर अनुभव भी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं डबल फोर्स होने के कारण फिर जो मुश्किल कार्य है वो बहुत आसान सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया ना। और उस ही समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकती हो। ऐसा होता है, अनुभवी आत्माएं या जिसने नहीं किया है वो अनुभव करना। इम्पॉसिबल टाइम पर बाबा को याद करना वो कितना इजी कर देता है हर कार्य को, उसे अनुभव करके देखना। एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। अब सहज याद की विधि तो बाबा ने बताई कि कैसे साथी समझकर और बुद्धि को बिजी रखना, निरंतर सत्य के संग में रखकर याद करना। अब बाबा ये भी बता रहे हैं कि फिर उस याद से, जो सहज याद है, उससे होता क्या है, कार्य में क्या होता है। बाबा कहते हैं एक तो याद आपकी हो जाती है, सेफ्टी का साधन है। दूसरा बाबा ने कहा सफलता मिलती है। तीसरा बाबा ने कहा उमंग उल्लास आता है कि मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। और चौथा सहयोग की प्राप्ति होती है। ये जरूरी नहीं, बाबा को जब आप याद करते हैं तो वंडर्स ये भी होते हैं कि जो चीजें नहीं हो रही होती तो ऐसी आत्माएं आपके सम्मुख आके सहयोग देंगी जिनको आप समझते नहीं है कि आपको ऐसा सहयोग भी मिल सकता था, अद्भुतता घटेगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए निरंतर सत्संगी बनो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना कि सदैव सत्य का संग रखो। राजयोग में जो स्तंभ हमने पढ़े उसमें हम क्या बताते हैं कि पहला पॉइंट क्या है 4 स्तंभ में, पहला है सत्य का संग रखो। वो सत्य का संग क्या, आज बाबा क्लियर कर रहे हैं कि मुझे याद करो तो सत्य के संग में बुद्धि बिजी रहे। बाबा फिर दूसरा कहते हैं तो यह अभ्यास अपने को भी निरंतर करना पड़े। फिर याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हैं कि शिव बाबा की याद कैसे ठहरे, कैसे ये याद करते हैं, कैसे इनको हर घड़ी प्राप्तियां होती हैं। तो प्रश्न चलते हैं ना कि याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, यह सभी खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी। बाबा क्या सिखाते हैं हमें रोज मुरली में,
कर्म जो कर रहे हो उसमें योग होना चाहिए। बाबा की याद में हर कर्म करना है। हर क्षण आपको शिव बाबा की स्मृति हो। क्या कहना है? आजा मेरा साथी, आजा मेरे साथ। और साथी को बुला के उसके साथ की अनुभूति, एक है बोलना, एक है सोचना, लेकिन एक है प्रैक्टिकल फील करना, अनुभव करना कि वो मेरा साथी है। इन आंखों से देख कौन रहा है? मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे देख रहा है। इस मुख से कौन बोल रहा है? बाबा बोल रहे हैं। सुनना, देखना, बोलना, हर एक्ट में, जैसे वो दिखाते हैं ना शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया है ना, ऐसे ही अपने को समझो। एक बाबा, एक साइड मैं, हम दोनों इकट्ठे बैठे इस बॉडी के थ्रू अपने हर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा को सीट दो, अपने साथ दो और ऑफर करो। पहले बाबा करे, बाबा आप करो, मैं आपके साथ हूँ। करण करावन हार करा रहा है, करने के बाद भी ये स्मृति हो बाबा ने कराया। करण करावर हार मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। तो ये प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। बाबा कहते हैं फिर कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी। अब इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो, या तो आत्मिक स्मृति और परमात्मा के निराकार स्वरूप की स्मृति रखो, उसका संग करो। और दूसरा बाबा कहते हैं चाहे साकार रूप में करो, लेकिन सत्य का संग हो। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? बाबा के हर घर में बाप दादा का चित्र है, क्योंकि साकार को जब हम याद भी कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में क्या देख रहे हैं? शिव बाबा ही तो देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा की निरंतर बुद्धि किसमें है? शिव बाबा में रहती है। उसको कभी भी मैंपन आया ही नहीं। जब तक बाबा ने पुरुषार्थ किया, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए, हमेशा निरंतर शरीर छोड़ा भी तो बाबा की याद में छोड़ा, बाबा के साथ कनेक्ट हुए। हमेशा उन्होंने अपने रथ को ऑफर किया कि बाबा ही करा रहा है, बाबा का रथ है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो हम जिसको याद करते हैं और जिसको याद कर रहे हैं, वो जो याद कर रहा होगा ना, वो आपको स्वतः याद पड़ेगा, आपकी बुद्धि वहीं जाएगी। अगर कोई आत्मा थकी है, परेशान है, दुखी है, आप अशांत को याद करेंगे, आपको यहाँ पर आप वाइब्रेशंस ले लेंगे उसकी सारी, आपके मन में अशांति चलेगी। लेकिन जैसे ही आप किसी एनलाइटेंड को याद करेंगे और एनलाइटेंड जो कर रहा होगा, आपका मन भी शांत होने लगेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं साकार को याद करोगे तो भी उसमें निराकार की ही स्मृति होनी चाहिए, है ना। ब्रह्मा को याद करने का अर्थ क्या है? कि हम शिव बाबा को साक्षात फरिश्ता स्वरूप में देख रहे हैं। कि हमें जब बात करने, क्योंकि साइलेंस में आत्मिक स्थिति का अर्थ क्या है? आप डीप साइलेंस में चले जाओगे, नो थॉट्स, सिर्फ बाबा और मैं। लेकिन जब चिट चैट करते हैं तो हम बाप दादा को मर्ज करते हैं। तो बाबा कहते हैं साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहा ना। तो साकारी स्मृति हो व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। जब बाबा की याद में बैठते, स्मृति क्या है इसकी चेकिंग करनी है, साकारी है या फिर साकारी का अर्थ क्या है? फरिश्ता वाली, और दूसरा निराकारी। तो बाबा कहते हैं कि कौन सी स्मृति है? बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो, कोई भी संग बुद्धि में ना हो। हर कर्म करते हुए उसको अलौकिक बनाओ। कैसे बनाएंगे? जब बुद्धि में बाबा होगा। कुछ भी लौकिक कर्म कर रहे हैं लेकिन सौंप कर रहे हैं उसे, तो फिर क्या है? सहज अलौकिकता आ जाती है। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए। अगर अपना रिश्ता पक्का है, अगर अपना रिश्ता बाबा से पक्का है, तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। क्योंकि बाबा कहाँ है? वहां ऊपर में रहता है। और फरिश्ता कैसा होता है? उसका फर्श के साथ रिश्ता नहीं होता, अर्श पर रहता है, उड़ता रहता है, ऊपर में रहता है। एलिवेटेड थॉट्स का मतलब क्या है? ऊपर में रहना। बाबा की याद क्या है? सबसे हाईएस्ट थॉट है, वो एलिवेटेड थॉट है, क्योंकि उसमें रहते ही सब काम बन जाने हैं। हर बिगड़ी को बनाने वाला कौन है? एक भोलानाथ ही है।
तो बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करो, सत्यता से याद करो, समर्पण भाव से करो। जो भी कर्म कर रहा हूँ वो कर रहा है, पानी पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं। मैं नहीं मिल रहा हूँ, कौन मिल रहा है? मेरा बाबा मिल रहा है, मेरा बाबा बात कर रहा है। तो वो बात, वो मिलन भी अद्भुत होगा, अलौकिक होगा और उस कर्म में सफलता प्राप्त होगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपना रिश्ता बाबा से पक्का रखेंगे तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। बहुत सुंदर लाइन आज बाबा ने कही है। अभी सिर्फ यह है अपने रिश्ते को ठीक करो। एक रिश्ता ठीक कर लो, सब रिश्ते ठीक हो जाएंगे। बाबा से सच्चा रिश्ता बना लो, पक्का रिश्ता बना लो, बाकी सब रिश्ते बाबा कहते हैं सुंदर हो जाएंगे। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। और है भी क्या जहां बुद्धि जाए। अभी कुछ रहा हुआ है क्या? जब भगवान हमें मिल गया तो फिर बाकी क्या रह गया? बाकी तो सब उसने ही करना है ना, वो ही करके देगा। इसलिए बाबा कहते हैं अब उसके साथ रिश्ता पक्का करो। दुनिया में भी किसी के सिलेक्शंस नहीं होते ना, काम नहीं होते। तो आजकल क्या करते हैं, वीआईपी को ढूंढते हैं, कोई कोई मंत्री जो ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ है, इनके साथ रिश्ता बना लो, हमारे काम बन जाएंगे, पूरे परिवार के काम बन जाएंगे, सब अच्छे अच्छे पद पर बैठ जाएंगे। इसीलिए सब क्या है, बड़ी बड़ी आत्माओं से मिलते हैं। जो वीआईपी क्लास है सब मंत्रियों के पीछे भागते हैं। सबको पता है सारा सिस्टम भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। पीछे बैठेंगे तो बोलते भी गलत है, लेकिन सामने आ जाए उसके पद को जानकर उसको रिश्ता बनाएंगे, क्योंकि इससे मेरे सारे काम बन जाएंगे। यहाँ बाबा कहते हैं कि सबसे ऊंचे पे ऊंच कौन है? भगवान है। बस एक उससे रिश्ता जोड़ लो, सारे काम अपने आप स्वतः करेगा। तो बाबा कहते हैं और है भी क्या जहां हम बुद्धि लगाएं इस दुनिया में। सोच कर देखो कहाँ बुद्धि लगाएं, क्या ऐसी चीज है? धन भी सुख देने वाला नहीं है, संपत्ति भी सुख देने वाली नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब बाबा ही है जहां बुद्धि लगाए। सर्व संबंध व सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक हैं। बाबा पूछते हैं रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। सारे इधर उधर से फालतू रास्ते बंद कर दो। मन को क्या कहते हैं, बच्चा है तो बच्चे को रोक के रखते हैं ना, सारे दरवाजे बंद कर देंगे। और अगर एक भी खुला रह गया, खिड़की भी खुली रहेगी, तो वो इतना शरारती होता है, उसमें से भी निकल जाता है। तो बाबा भी ऐसे ही कह रहे हैं कि जो कुछ बचा हुआ है सबको ब्लॉक कर दो। सारे रास्ते ब्लॉक है ना, चेक करो, यहाँ बैठकर चेक करो कि इस देह से रिलेटेड, देह देह के संबंध, देह के पदार्थ, कहीं ये सारे रास्ते हैं। अगर ये खुले हुए हैं, मन इनकी तरफ जा रहा है, भाग रहा है, तो फिर उससे रिश्ता पक्का नहीं होगा, फिर हार ही हार जीवन में। बाबा कहते हैं रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भी भागेगी। जब सभी रिश्ते भी खत्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? अब रिश्ते खत्म करने का ये अर्थ नहीं है कि जैसे सन्यासी घर छोड़ के भाग जाते हैं। बाबा कहते हैं रिश्ता खत्म होने का, बुद्धि उसमें फंसी ना हो। केवल कर्तव्य, हमें हर रिश्ता मिला है कर्तव्य निभाने के लिए। कहीं पर आप माता हैं, कहीं पर बहन हैं, कहीं बेटी हैं, कहीं बहू हैं, ये सारे क्या हैं? है तो एक ही, लेकिन इतने रिश्ते होने के कारण उसके कर्तव्य भी भिन्न हो गए। तो बाबा कहते हैं कि इनमें फंसना नहीं, मैं कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, इसमें नहीं। हर एक को आत्मा देखना है, आत्मा भाई भाई है। मुझे कर्तव्य मिला है इतनी आत्माओं को संवारने का, उनका पालना करने का, तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। और वो भी कौन निभा रहा है मेरे साथ? अब मेरा साथी मेरा बाबा निभा रहा है। अब तक मैं निभा रहा था। तो हम क्या हो रहे हैं, कष्ट भी आए, कभी अच्छे पल भी आए, हार भी बहुत हुई, जीत भी कभी कभी हुई, लेकिन अब जब बाबा को सौंप देंगे तो हार क्या है, हो नहीं सकती। हमेशा बाबा क्या कहते हैं फिर, विजयी मुहूर्त, सफलता, परिस्थितियां भयानक आएंगी, जो अभी तक आई उससे भी ज्यादा भयानक आएंगी, लेकिन जो यहाँ पर स्मृति स्वरूप रहेगा, जिसको बाबा की याद रहेगी, जितना बाबा को कस के पकड़ के रखोगे, जाने नहीं दोगे, कोई भी परिस्थिति है, मेरा साथी मेरे साथ है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो जो दो जने मिलकर और जो सर्वशक्तिवान साथी है,
सारे सॉल्यूशंस निकाल देगा, हर परिस्थिति से विजयी बना देगा, सफलता मूर्त बना देगा। तो बाबा कहते हैं लेकिन अगर ये सोचेंगे मेरा काम, ये वाला काम तो फलाने व्यक्ति से होगा, ये उसके कारण होगा, तो उसको ढूंढो, उसके पीछे जाओ। फिर बाबा भी परीक्षा लेगा, तू पहले वहां ही जा, देखते हैं तेरा काम बनता है कि नहीं। और अंततः क्या है, बाबा को ही पकड़ेंगे। बाबा ने कहा है लास्ट का समय इतना भयानक होगा कि मेरे बच्चे जो स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, वो फिर क्या है, साक्षी होके मेरा ही रूप का पार्ट बजाएंगे, मास्टर भगवान बनकर बैठेंगे, अनेकों को रक्षा करेंगे। लेकिन जो ढूंढ रहे थे इसके कारण उसके कारण, ऐसे वैसे इधर उधर भाग रहे थे, फिर वो मुश्किलों का सामना करेंगे। तो बाबा कहते हैं एक से रिश्ता बनाओ और फरिश्ते सा जीवन जियो। बाबा कहते हैं जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की। आपके दिल से भगवान का ही रास्ता हो, बस भगवान के रास्ते पर चलो और उसके रास्ते पर पहुंचो। कोई और रास्ता ना दिखाना है, ना देना है, ना कोई और जगह छोड़नी है। रास्ता ही बंद कर दो, दिल के सारे रास्ते बंद, मन के सारे रास्ते बंद, सिर्फ एक खुला हो सीधा बाबा के लिए, और कोई एंट्री ना हो। तो बाबा कहते हैं तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की, बिल्कुल बंद होगा तो जाएंगे ही नहीं, सुराख होगा तो भी उनको टच करके चले जाते हैं। अगर जरा सा भी सुराख होगा ना तो स्पर्श करके चले जाएंगे। यहाँ भी अगर जरा भी रास्ता खुला होता है तो बुद्धि जाती है। थोड़ा सा भी किसी से बहुत प्यार से मिलन मनाया, थोड़ी सी भी किसी के साथ मीठी मीठी चिट चैट करी, फिर रास्ता खोल देना है। लेकिन एक है सेवा अर्थ करना, ये मुख भी खुले कल्याण अर्थ। जो दुखी हैं, अशांत हैं, बाबा का ज्ञान सुनाने के लिए तब मीठी मीठी वाणी करो। व्यर्थ देह और देह की फालतू की बातें करेंगे, अब रास्ता खोल देंगे, ये बुद्धि बार बार उसकी तरफ जाएगी, उधर ही खींची चली जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर। क्योंकि जिसकी तरफ जाएंगे उसकी स्थिति क्या है, ये सोचकर देखना। मैं जिसके साथ, जिसके लिए रास्ता ओपन कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि जहां जा रही है, अब इस बुद्धि का हश्र क्या हो रहा है, उसकी बुद्धि कहाँ है, क्योंकि जिससे कनेक्ट हो रहा हूँ उसकी सारी फ्रिक्वेंसी, सारी वाइब्रेशंस लूंगा, और जो भी उसके पास होगा वो मेरे पास स्वतः आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर याद में रहो। बाबा से इन्फिनाइट पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, उसको लेते रहो और रेडिएट करते रहो हर वक्त। तो बाबा कहते हैं सुराख होगा तो भी टच करके चले जाते हैं। अभी ब्लॉक कैसे करेंगे, सर्व रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते रहते हैं। रोज मुरली में भी सुनते हो, क्या सुनते हो, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा याद है, बाबा हमेशा पूछते हैं। विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति है जो बार बार बाबा को भूल जाते हैं और इन उल्टे सीधे रास्तों पे चले जाते हैं। इसके लिए युक्ति क्या है, एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। अगर यह चित्र सदैव सामने रखो तो सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। जो भी चित्र व लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यही ब्लॉक डालते हो ना। अगर यही एक ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ होगा तो सभी रास्ते ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। यह सहज युक्ति है और निशानी भी दी हुई है। यह तो रोज मुरली में सुनते हो, कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई युक्ति ना आए। हमेशा बाबा को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा बताते हैं। यह बहुत सहज है। छोटे बच्चों को भी कहो कि यह चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो तो वह भी कर सकते हैं, भले बैज लगाते हो, लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। इस एक ही चित्र की स्मृति से सब स्मृतियां आ जाती हैं। सारे ज्ञान का सार भी इस एक चित्र में समाया हुआ है। रचयिता और रचना के ज्ञान से यह प्राप्ति हो गई ना। जितना इन सहज युक्तियों को अपनाते जाएंगे तो फिर मेहनत सरल हो जाएगी। मूंझो नहीं। याद किसको कहें, क्या याद करें, पता नहीं यह याद होती भी है व नहीं, यही प्रश्न करते हैं ना। दीदी याद में गई, ये अनुभव हुआ, तो फिर ये सब राइट था कि रॉन्ग था, ये मेरे ही अपने मन की कल्पना थी, ये क्या था, ऐसे प्रश्न में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जान बूझ कर अपने को मुंझाते हो।
जो अनुभव से प्रसन्नता मिली, जो प्रेम आया, जो शांति मिली, जो सुख मिला, उसको छोड़ देते हो। फिर उलझनों में कौन फंसता है? फिर क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। क्वेश्चंस की क्यों लगती है? क्या क्यों का आते ही बाबा कहते हैं फिर क्यों लगने लग जाती है। क्यों लगना मतलब क्या हो गया? मूंझना हो गया। और निरंतर स्मृति स्वरूप का अर्थ ही क्या है? कि जो शांति मिली, सुख मिला, आनंद मिला, प्रेम मिला, इस भाव में निरंतर अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना ही, आत्मिक भाव में टिकना ही शिव बाबा की सहज याद है। तो बाबा कहते हैं याद क्या है? बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा, बाप की याद व बाप के गुणों द्वारा बाप की याद है। तो वह याद हुई ना, रूप की याद हो, व नाम की, व गुण व कर्तव्य की याद तो एक ही हुई ना। आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते हो। याद कोर्स को मुश्किल मुश्किल करते फोर्स नहीं आता है, कोर्स में ही रह जाते हो। क्वेश्चनिंग उठती है ना, ऐसा हुआ था, ऐसा ये होगा, ये धर्म, ये बातें, तो कहीं ना कहीं इतने क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं, लेकिन जो पहला चैप्टर था आत्मा का, उसकी विस्मृति कर देते हैं। जो दूसरा चैप्टर था गॉड रियलाइजेशन, जो एक्सपीरियंस करने की बात थी, जो अनुभव किया भी था, उसको भी खत्म कर देते हैं। फिर किस में उलझ जाते हैं? क्वेश्चन। मूंझना मतलब क्या है? प्रसन्नता को समाप्त कर देना, अप्रसन्न हो जाते हैं, प्रश्न चित्त हो जाते हैं, बाबा कहते हैं, प्रश्न करते करते। तो बाबा कहते हैं याद तो थी ना, तो बाबा कहते हैं जब प्रैक्टिकल में सर्व स्नेही बाप को ही समझ लिया, तो फिर उसको याद करने के लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या? बाबा के सिवाय कुछ है ही क्या? सहज बात को कब कोई मुश्किल कर देता है, और कहाँ अब तक भी रास्ता खुला हुआ है। इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत कर लौटाना पड़ता है। इसमें थक जाते हो, माथा भारी हो जाता है, मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हो। तो सहज तरीका है, पहले इन सभी रास्तों को बंद करो, प्रश्नों से बाहर आ जाओ। प्रश्नों की जो क्या, क्यों, कैसे, कब, यही चलता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं पहले इन रास्तों को बंद करो, ये सारे कंफ्यूज करने वाले हैं और आपका फ्यूज उड़ाने वाले हैं। फिर लाइट कहाँ से आएगी? लाइट आनी है तो ही तो लाइट रहेंगे ना। तो लाइट को याद करो, लाइट की स्थिति में रहो। और वो लाइट की स्थिति कैसे? सतोगुण है, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप। इस स्मृति में घड़ी घड़ी डूबना है, इसी सत्य स्वरूप में आना है। तो बाबा कहते हैं जैसे गवर्नमेंट ऐलान करती है ना, यह बंद करो, तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है, पहले तो सभी रास्ते बंद करो, फिर मुश्किल से छूट जाएंगे, सहज हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। यह अटेंशन रखना मुश्किल है, वो सहज है। मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हैं। अगर यह अटेंशन समय प्रति समय रखते रहे तो मुश्किल नहीं होता। कुछ अलबेलेपन में रहते आए हो, इसलिए अब मुश्किल लगता है। जैसे छोटेपन में जो भी बातें सिखाई जाती हैं तो वह सहज स्मृति में रहती हैं। जितना बड़ा होता है, बड़ेपन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल हो जाता है। जो छोटा होता है ना, जब छोटे होते हैं, उसका ज्यादा किसी से रिश्ते नहीं होते। माँ को सुनता है, पिता को सुनता है, एक दो की सुनता है, और वो जो याद कराते हैं उसी चिंतन को सहज बड़ा फटाफट याद कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चंस ही नहीं है, सरलता है, पवित्रता है। लेकिन जैसे बड़े होते हैं मूंझते जाते हैं, क्या, क्यों, कैसे। कुछ अपना भी थोड़े से बड़े होते हैं तो अभिमान आता है, बच्चों को लगता है हम माँ बाप से भी बड़े हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे फिर क्या है, खुद मुश्किल बनाते हैं। और जितना क्या क्यों की क्वेश्चंस की क्यों लगती है, फिर उससे क्या होता है? दिमाग विस्मृति, हर चीज जो पहले जो याद करने की बात थी वो भी भूल जाते हैं। जो जितना सरल होगा उसकी बुद्धि में फिर उतनी स्मृति स्वरूप होगा। तो बाबा कहते हैं
इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही यह अटेंशन रखने का अभ्यास किया है, उन्हों का आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे हैं, तो उन्हों को अब मुश्किल लगता है। बाबा की श्रीमत को सुनते हुए उसे फॉलो नहीं करना, एक जैसे कथावाचक होते हैं उसकी तरह जीवन व्यतीत करना कि आए, सुने और चले गए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पुरुषार्थ है, यहाँ बच्चे सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, अनेक बार पढ़ाई पढ़ते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो बाबा कहते हैं अब तो बीती सो बीती कर ऐसे समझो कि मैं बच्चा हूँ। जो आज दिन तक जो भी कुछ हुआ, बाबा कहते हैं उसको बीती कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। और बाबा का छोटा सा नन्हा सा, बाबा ने अडॉप्ट किया है, मैं फिर से वही बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। बाबा को साथ देखो, शिव बाबा को सदैव साथ रखो। अब मेरा उसी से रिश्ता है, वही सिखाने वाला, वही पढ़ाने वाला, वही चलाने वाला। यह समझने से वह बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी। जितना यह स्मृति में रहेगा तो उससे मदद मिलेगी, फिर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अभी से ही अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग नहीं समझो, शिव बाबा से अलग नहीं करना है, वो मेरे साथ है, हमेशा ये समझना है। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। कितना अच्छा लगता है ना, छोटा सा बच्चा पिता के हाथ में हाथ डालकर फ्रेंड्स की तरह दोनों चल रहे होते हैं, हंसते खेलते। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमेशा इमर्ज करो कि मैं नन्हा सा बालक बाबा का हाथ पकड़े हुए, मेरा साथी भी है, पिता तो है ही लेकिन मेरा पिता साथी जैसा है और हाथ पकड़ कर चल रहा है मेरा। तो बाबा कहते हैं अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति क्या होती है, क्योंकि बड़े का ध्यान कहाँ होता है, उसका रास्ते पर होता है। कोई पत्थर भी आएगा, कोई चीज भी आएगी जिससे गिरने का खतरा होगा, चोट लग सकती है, वो बेफिक्र होके चलता है। लेकिन जो पिता होता है उसकी हर एक विघ्न के ऊपर नजर होती है और वो उसको बचा लेता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही शिव बाबा को जब हाथ देते हो तो फिर उसकी नजर हर विघ्न पर हो जाती है। कहाँ से मेरे बच्चे की स्माइल जाएगी, कहाँ से उसे चोट लग सकती है। अब चोट क्या है, चाहे स्थूल भी हो, लेकिन बाबा कौन सी चोट का ध्यान रखते हैं, मन को चोट ना लगे, क्योंकि बाबा के लिए बच्चे की स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा उसका ध्यान रखते हैं और आपको बेफिक्र बना देते हैं, और हम सिर्फ बाबा को याद, मस्ती से बाबा के साथ चलना है, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। फिर जो भी परिस्थिति आएगी, आपकी स्थिति इतनी ऊंची है, आपका साथी इतना ऊंचा है जिसके साथ आप चल रहे हैं, तो परिस्थिति आपकी स्थिति से परिवर्तन हो जाएगी और परी जैसा चेंज आएगा। वर्तन मतलब चेंज आने वाला है जो। तो बाबा कहते हैं ऐसा चेंज आएगा, परी जैसे बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ ही न होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। यह तो सहज है ना, फिर चाहे बाप स्मृति में आए चाहे दादा स्मृति में आए। दादा बड़े भाई को भी कहते हैं, और ब्रह्मा हमारे क्या हैं, बड़े भाई हो गए ना। तो बाबा कहते हैं चाहे बाप स्मृति में आए चाहे दादा स्मृति में आए, बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी, क्योंकि बाबा दादा के तन में प्रवेश होकर आते हैं। तो बाबा कहते हैं दादा की स्मृति से बाप की स्मृति अलग नहीं हो सकते। ब्रह्मा और शिव दोनों अलग नहीं है, क्योंकि जो शिव बाबा ने कार्य करना है ब्रह्मा के द्वारा करवाते हैं। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि बाबा बहुत रिस्पेक्ट और वैल्यू देते हैं। जिसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया तो आप उसी को आगे रखोगे ना। तो शिव बाबा को सबसे पहले किसने अपने आप को पूरा सौंप दिया, अपना सर्वस्व सौंप दिया, तन मन धन ब्रह्मा बाबा ने सौंपा। तो इसलिए बाबा उनको वैल्यू देते हैं। ब्रह्मा बाबा किसको वैल्यू देते हैं, वो हमेशा हर कर्म के पीछे क्या कहते हैं,
शिव बाबा ने किया, वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी। अगर ब्रह्मा में भी बुद्धि जाएगी ना, ब्रह्मा का भी चिंतन करेंगे। ब्रह्मा, बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा के चिंतन में शिव बाबा है। तो अगर तुम्हारा बुद्धि उसमें भी जाती है, शिव बाबा में नहीं जाती, तो भी फाइनली शिव बाबा में बुद्धि जाती है, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मा की साकारी स्मृति की भी विस्मृति हो जाती है। तुम उसमें भी शिव बाबा से ही बात कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं तो ऐसा भी करोगे, फाइनल याद किसकी ठहर रही है, किधर जा रही है, वो चेक करने वाली बात है। तो बाबा कहते हैं साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से, संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना। ब्रह्मा से कब प्यार हुआ? जब शिव बाबा की पधरामणी होती है। दादी गुलजार से कब प्यार हुआ? जब बाप दादा की पधरामणी हुई। तो बाबा कहते हैं अगर बाप दादा का साथ ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़ा ही होता, फिर थोड़ी ना प्रिय लगता, क्योंकि फिर साधारण हो जाते जैसे और दुनिया है। तो बाबा कहते जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ हैं, वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है, सहज योगी बनो। मोहब्बत में मेहनत नहीं है, तो जितना प्रेम करोगे, जितना स्नेह बाबा से होगा, तो फिर मुश्किल भी नहीं होगी, याद भी सहज हो जाएगी। बाबा कहते हैं मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर बनते आए, हठ योगियों को तो आप कट करते हो ना। आप भी सहज योगी ना बने और फिर मुश्किल कहा, तो एक ही बात हो गई। सहज योगी बनना है, यथार्थ याद है, निरंतर सहज योगी हो। सिर्फ अपनी स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते हो। उतरती कला अब समाप्त हुई ना, वह अभी भी है, तब तो चढ़ती कला में आ गए हो ना। एक दिन की दिनचर्या सोचो, या तो साकारी याद व निराकारी याद होगी। कारोबार भी यज्ञ कारोबार है, कोई भी कारोबार करते हो, ये भी बाबा का यज्ञ का कारोबार चल रहा है। यज्ञ पिता द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के द्वारा क्या हुआ? यज्ञ की रचना। इसे क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। यहाँ पर जो भी कार्य चल रहा है, तन मन धन जो भी हम सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं, यज्ञ अर्थ करते हैं। तो यज्ञ कारोबार अक्षर कहने से यज्ञ कहते ही फिर बाबा की याद आ जाती है। कभी भी कारोबार करते हो तो समझो ईश्वरीय सर्विस करो, जो भी कर रहे हो ये भी सेवा है, ये भी भगवान की। मैं जिसको देख रहा हूँ, जिसको बोल रहा हूँ, जिसको पढ़ा रहा हूँ, जिसको खिला रहा हूँ, ये सब भगवान की सेवा है, ईश्वरीय सेवा है। जब ये भाव उत्पन्न हो जाएगा तो वो कर्म भी अलौकिक हो जाएगा और कर्म योगी कहलाओगे। और कर्म योगी स्वतः फरिश्ते बन जाते हैं। कभी भी कारोबार करते हो तो समझो ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। यज्ञ कारोबार पर एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो, फुल फोर्स से विकर्मों को नाश करना है। दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वह जो शक्तियां जमा होती हैं उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बुद्धि में यह भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। एक होता है पहले सारा निकालकर फिर भरना। कोई बकेट है, गंदा पानी है, पहले या तो उसको सारा खाली कर दो फिर फ्रेश भरो। या दूसरा बाबा कहते हैं कि एक है भरने से निकालना, उसके ऊपर और डबल फोर्स का पानी चला दो। तो बाबा कहते हैं अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से पहले वाला आपे ही खत्म हो जाएगा। वह स्टेज आपे ही बनती जाएगी, एक तरफ भरता जाएगा। अच्छा पॉजिटिव, बाबा की मुरली के रतन भरने शुरू कर दो। तो पहले जो भी किचड़ा है ते अभिमान का, बाबा कहते हैं वो सारा स्वतः नष्ट हो जाएगा। उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ज्यादा कर दो। अच्छी क्वालिटी का भरो और क्वांटिटी ज्यादा कर दो जो अंदर भरा हुआ है पहले।
तो बाबा कहते हैं फिर जितना भी कचरा है, जितना भी वेस्ट है, वो अपने आप स्वतः खाली हो जाएगा। फिर जो स्टेज चाहते हो वह नेचुरल हो जाएगी। जब जब चाहो तब हो जाएगी। फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं है। तो दूसरा तरीका भी है ना, भरते जाओ तो वह स्वतः खाली होता जाएगा। अभी चढ़ती कला है, यह स्मृति रखो। सभी रास्ते ब्लॉक होंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी नहीं। यज्ञ, कारोबार अथवा कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है ना। जो यज्ञ में तन मन धन स्वाहा करते हो, तो बाबा कहते हैं उससे भी आपके मार्क्स लग रहे हैं, उससे भी आपका पद ऊंचा जा रहा है। फिर भी पास विद ऑनर्स में वह 100 मार्क्स भी हेल्प देंगे ना। लेकिन जरूरी है, जिस समय कारोबार व वाचा सर्विस करनी है तो लक्ष्य यह रखना चाहिए कि ईश्वरीय सर्विस है, यज्ञ कारोबार है। ये एक और स्मृति बाबा बता रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली यज्ञ रचयिता की स्मृति आएगी। और कोई भी कार्य करते हो तो समझो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। भल मैं निमित्त हूँ, आई एम द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन बैकबोन, इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला कौन है। बिना बैकबोन आप शरीर में ठहर सकते हो। अगर पीछे से बैकबोन निकाल लें तो क्या इसमें ठहर पाओगे। जरा भी उसमें से एक भी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कैसे झुकने लगते हैं ना। और अगर पूरी ही बैकबोन टूट जाए तो क्या चला पाएंगे। ऐसे ही शिव बाबा हमारी बैकबोन है, उसके बगैर कुछ नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता भी नहीं पा सकते, डिपेंडेंट हो जाओगे। कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला कौन है। जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे करण करावनहार, लेकिन वह दूसरे अर्थ से कहते थे। लेकिन इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावनहार तो है ना। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करते हैं तो सहज स्मृति नहीं हुई। बाबा कहते हैं निरंतर योगी नहीं हुए, फिर कभी हंसी में नीचे आएंगे भी तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हूबहू स्टेज पर कोई एक्टर होते हैं। तो समझते हैं कि लोक कल्याण अर्थ हंसी का पार्ट बजाया। फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसे अनुभव होगा जैसे अभी अभी यह पार्ट बजाया, अभी दूसरा पार्ट बजाता हूँ। खेल महसूस होगा, साक्षी हो जैसे पार्ट बजा रहे हैं। बहुत सुंदर स्टेज है। जब भी कोई कर्तव्य निभाते हो, जब भी कोई पार्ट निभाते हो, उसमें चेंज आते ही हमेशा बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखो। करण करावनहार करा रहा है तो बाबा कहते हैं सहज परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं ये याद को भी सहज करो। तो बाबा कहते सहज योगी हुए ना। जब यह याद का कोर्स सहज हो जाएगा तब कोई को कोर्स देने में याद का फोर्स भी भर सकेंगे। किसी को कोर्स कराते हैं ना केवल ज्ञान में, आत्मा का चिंतन कराते हैं तो उस चिंतन में स्थित होना भी सिखाओ। मैं आत्मा कहना, आत्मा के गुणों के बारे में बखान करना, केवल सुनाकर नहीं रहना, उसमें याद का फोर्स। आप स्थित हो, आपकी एनर्जी रेडिएट करेगी, दूसरे आत्मा को अनुभूति होगी। तो बाबा कहते हैं कोर्स भी फिर फोर्स से कराना है, याद की फोर्स से कराओ। बाबा कहते हैं सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है, लेकिन फोर्स के साथ कोर्स में समीप संबंध में आते हैं। और जिसको वो कोर्स यथार्थ समझ आ गया तो फिर समीप संबंध में आएंगे, बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न्यारे और प्यारे। सोल कॉन्शियस अपने आप में एक बड़ी सुंदर स्टेज है। जब इसमें स्थित होते हैं तो न्यारापन, साक्षीपन की स्थिति और प्यारेपन की स्मृति, एक अलग ही अनुभूति होती है। तो बाबा कहते तो सभी सहज योगी हो ना, हट ना करो। 63 जन्म मुश्किलात देखते, यह एक जन्म सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलातों में ही रहेंगे तो सहज और स्वतः का अनुभव कब करेंगे। इनको कहते भी हैं सहज योग होना, लेकिन कठिन योग तो नहीं है। यह सहज योग वहां सहज राज्य करवाएगा, जिसकी यहाँ सहज सरल बाबा बना रहा है। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए जीवन में,
सारे इधर एक दूसरे को क्वेश्चंस करते करते, कंफ्यूज होते होते, एक दूसरे को ना समझते समझते, खुद को नहीं समझे, दूसरे को क्या समझेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे फिर कठिन होते चले गए। लेकिन यहाँ बाबा पहले हमें सिंपल स्वरूप में स्थित कराता है कि तुम यू आर वेरी सिंपल, आप सिर्फ क्या हो, सिर्फ एक आत्मा हो, अपने को आत्मा देखो और बाकी को भी क्या देखना है, आत्मा ही देखना है। क्योंकि हम कहते वो ऐसा, उसमें ये कमी, उसमें ये सब देखते देखते क्या है, हमने अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हम उनको देखते हैं, उनकी कमियां देखते हैं और थोड़ी देर में वो कमियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर हम भी वही कर रहे होते हैं, लेकिन बोलते उनको हैं, दूसरों को बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ सतोगुण में स्थित हो, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये इतने समान है, इसमें एक में भी स्थित हो जाते हो और दूसरे को भी उसी भाव में देखते हो, तो वो आत्मा रेडिएट, आपकी जो एनर्जी है उसको कैच करती है और वो कैच करती है तो वो भी कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ जाती है, वो भी सिंपल हो जाती है। और बाबा कहते हैं यही सहज और सरलता का संस्कार फिर भविष्य में काम आएगा, क्योंकि देवता बड़े दिव्य हैं, क्योंकि बहुत सरल है। कई बार बाबा उनको कहते हैं जैसे रॉयल बुद्धू होते हैं ना, है रॉयल, डिवाइन है, लेकिन उन्हें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है किसी को ऐसे समझना, देखना, अपनी दृष्टि को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, ऐसा नहीं है, बहुत सरल है। इसीलिए कृष्ण राधे पर कितना प्यार आता है, जिनके चित्रों पर इतना प्यार आता है, जो वो सत्यता में ऐसे होंगे, तो फिर कैसा आएगा। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें वही सिखा रहा हूँ, ऐसा ही आकर्षण मूर्त बना रहा हूँ, तुम्हें सहज बनना है और सहज राज्य करना है, वहां भी कोई मुश्किल नहीं होगा। यहाँ के संस्कार ही, जो भी संस्कार है ना, ये ट्रेवल करेंगे फिर। तो बाबा कहते हैं वहां ले जाएंगे, अगर अंत तक भी मुश्किल के संस्कार होंगे तो वहां सहज राज्य कैसे करेंगे। देवताओं के चित्र भी जो बनाते हैं, आगे ना वो बात, तो उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं, यह विशेष गुण दिखाते हैं, फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो, जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा, इनको ही फरिश्ता कहते हैं। सरलता, सिंपल। जो सरल लोग होते हैं ना, उनकी बुद्धि में कुछ नहीं चलता, आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे वो उसको यस यस कर देंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन जो दूसरों को देखकर अपना दिमाग लगाते हैं और फिर वैसी ही उसकी स्थिति अपनी तो बनाई उसके प्रति, दूसरों के लिए भी उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ऐसा वाइब्रेशन देते हैं कि वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो ऐसा बनता चला जाता है, इतना टिपिकल, इतना कॉम्प्लिकेटेड। तो बाबा कहते हैं सरल रहो और दूसरों को भी सरलता की दृष्टि से देखो, जैसे देवताएं होते हैं, जो है जैसा है उसको स्वीकार करो, उसे एडजस्टमेंट पावर भी कहते हैं, हर हाल में एडजस्ट करना। ठीक है, ये थे बाबा के आज के महावाक्य, याद की सहज विधि।